नमस्कार साथियों, अगर आपको कोई पशु पालना है या मुर्गी पालन शुरू करना है, मछली पालन, गाय भैंस बकरी कुछ भी अगर आपको पालना है तो दोस्तों सरकार से आप लोन लीजिए। जी हाँ, वो भी काफी कम ब्याज पर। जी हाँ, आप किसी साहूकार के पास जाओगे, वो 10-10% पे आपको ब्याज में पैसा देता है और बेचारे फिर आपके पशु बकरी बकरी सब कुछ घर तक बेचे जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सरकार खुद दे रही है। जी हाँ, पशुपालन लोन योजना ये सरकार की चल रही है। अब इसमें होता क्या है कि किसानों को जानकारी नहीं है। अब ऐसे में वो साहूकार के पास पहुंच जाते हैं कि भैया भैंस लेनी है, तो उनको साहूकार पैसा देता है जिस पे दोस्तों ब्याज इतनी दे देता है कि बेचारा किसान परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार आपको दोस्तों किसान पशुपालन लोन योजना लाई है और आपको यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी बहुत कम ब्याज पर, यानी कि ना के बराबर मान लीजिए। जी हाँ, और सरकार आपको सब्सिडी भी देगी। सबसे बड़ी बात है सब्सिडी, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से पशुपालन लोन योजना का आप लाभ उठा सकते हो और किन किन लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा। अतः वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। सही जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा यहाँ पर हम जो भी जानकारी लाते हैं बिल्कुल सही लाते हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। चलेगा दोस्तों, आखिर सरकार ये स्कीम क्यों लाई है? देखिएगा, सरकार स्कीम इसलिए लाई है ताकि जो गरीब किसान है या मध्यम वर्गीय किसान है या परिवार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है लेकिन उन्हें पशु पालने का शौक है, तो वो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, जी हाँ, स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार लोन योजना लेके आई है। अब जैसे मान के चलिएगा आपके पास भैंस है, तो भैंस का दूध, प्योर दूध आजकल मार्केट में कितनी रेट का जा रहा है? मैं अपने यहाँ बता दूं, मेरे यहाँ 70 रुपये लीटर चल रहा है भैंस का दूध। आप सोचिएगा, मैं एक छोटे से शहर में हूँ, एक गाँव एरिया है मेरा, छोटा सा गाँव, वहाँ पर 70 रुपये बिच रहा है। तो शहरों में दोस्तों क्या रेट होगी? वो भी प्योर भैंस के दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड होती, मांग होती है। तो ऐसे में आप सरकार के पैसों से लोन के माध्यम से आप भैंस ले सकते हो, एक नहीं बल्कि 5-6 भैंस ले सकते हो। तो सरकार आपको लोन देगी और भैंस की क्या सरकार ने कीमत रखी है, कितना आपको लोन मिलेगा, या आप बकरी पालना चाहते हो या गाय पालना चाहते हो या मछली पालना चाहते हो या अपना एक मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हो, तो इसके लिए सरकार आपको कितना पैसा देगी और उसकी ब्याज क्या रहेगी और सब्सिडी कितनी आपको मिलेगी, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ नियम होने चाहिए। सरकार के नियम है कि किसे वो लोन देगी। तो देखिएगा, आप भारतीय होने चाहिए, तो ओबियसली आप भारत के रहने वाले होने चाहिए। दूसरी बात है किसान या पशुपालक होने चाहिए। जी हाँ, फार्मर होना चाहिए, खेती होनी चाहिए, खेती बाड़ी करते हो, पशु पालने का दोस्तों एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, पशुपालक होने चाहिए। तीसरा है आपसे पहले भी, आपके ऊपर पहले कभी कोई लोन ना चला हो, और अगर चला भी हो तो आपने उसे चुका दिया हो, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने लोन लिया था जिसे मैंने समय पर चुका दिया, चलेगा। और चौथा है आधार कार्ड आपका होना चाहिए और बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता और आधार कार्ड दोनों लिंक होने चाहिए आपस में। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए, जरूरी ये डॉक्यूमेंट है अभी फिलहाल। अब चलिएगा बात करते हैं कि आखिर सरकार कितना पैसा लोन देगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको लोन दो तरीके से मिलेगा, एक छोटे स्तर से और एक बड़े स्तर पर। तो छोटे स्तर पर बात करें तो छोटे स्तर पर जो सीमा है वो है 1 से 3 लाख रुपए लोन आप ले सकते हो छोटे स्तर पर। बड़े स्तर की बात करें तो बड़े स्तर है 1 लाख से लेके 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। जी हाँ, हम यहाँ पर अब जैसे हम पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, मुर्गियों का पालन शुरू करना चाहते हैं, मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो सरकार ने 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए, 10 लाख 15 लाख रुपए तक, 15 लाख मान लीजिए, सरकार आपको लोन दे देगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको लोन कहाँ पर मिलेगा? तो देखिएगा, किसी भी सरकारी बैंक चले जाइए, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे ओरिएंटल बैंक हो, कॉमर्स हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, किसी भी सरकारी बैंक में आप चले जाइए। इसके साथ ही नाबार्डा है, नाबार्डा भी अब लोन देती है, और जिला सहकारी बैंक,
आपके आसपास कोई जिला सहकारी बैंक है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पर भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक होनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। चलिएगा बात करते हैं, सरकार यहाँ पर आपको सब्सिडी भी देगी। सब्सिडी कहे तो दोस्तों सब्सिडी काफ़ी अच्छी दे रही है सरकार, 25 से लेके 50% तक आपको सब्सिडी मिल रही है भैया, और क्या चाहिए, ठीक है। अगर यूँ कहे कि हर महीने 25 से 50% सब्सिडी आएगी, तो जो लोन की किस्त है, जो आपने पैसा लिया बैंकों से, वो इसी सब्सिडी से चुकता हो जाएगी। ये बात बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब आपके ऊपर है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और वोटर कार्ड होना चाहिए। ये तीनों आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर वोटर कार्ड नहीं तो बनवा लीजिए, वोटर कार्ड आपका बन जाएगा। और आपको तरीका नहीं आता वोटर कार्ड कैसे बनता है, तो मैं आपको ऑनलाइन तरीका बता दूंगा। इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वोट बनवाना है ऑनलाइन तरीके से घर बैठे, तो उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपके पास 3 फोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज के, और निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आप कहाँ रह रहे हो, किस जगह रह रहे हो, उसका एक निवास प्रमाण पत्र तहसील से जारी होता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपकी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC या उसमें जो भी है अल्पसंख्यक हैं, तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल में कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपकी वार्षिक आय क्या है वो भी आपको दर्शानी पड़ेगी। जमीन से जुड़े हुए कागजात होने चाहिए। जमीन से जुड़े हुए कागजात कैसे, अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू कर रहे हो, तो सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि ज़मीन आपकी है या आप लीज पे ले रहे हो या किसी किराए पे ले रहे हो, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। या आप खुद का एक डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो, तो उसमें भी सरकार को आपको बताना पड़ेगा कि ज़मीन आपकी या आप किसी से लीज ले रहे हो, किराए पे ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, वही मोबाइल नंबर इसमें होना चाहिए, क्योंकि OTP जो भी को सरकार की जो कार्रवाई होगी वो इसी मोबाइल नंबर पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो सब्सिडी है वो 25 से 50% सीधे आपके खातों में आएगी। किसी बिचौलिए से आपको मतलब ही नहीं, सीधे खाते में सरकार भेजेगी बेनिफिशियरी के ज़्यादा, ठीक है। इसके साथ ही ब्याज पर आपको छूट मिलेगी, सबसे बड़ी बात है ब्याज, और हो सकता है कम ब्याज सरकार आपसे ले। जो ब्याज की बात हो रही है वो 1 या 2% लेगी, सिर्फ 1 या 2%, 1 साल का। जैसे आपने 1 लाख रुपए लिया है, तो साल का आपको 1000 रुपये या 2000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो देखिएगा, ब्याज तो बिल्कुल है ही नहीं है, अगर देखिए जाए तो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि सब्सिडी का जो पैसा आएगा वो आप दोस्तों इसमें लोन में भर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखिए जाए तो सरकार आपको फ्री में पैसा दे रही है, ठीक है। अब चलिएगा बात करते हैं किस पशु के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। तो देखिएगा, अगर आप गाय पाल रहे हो तो गाय के लिए आपको 60,000 रुपये सरकार देगी। 60,000 में गाय आती या नहीं आती मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। चलिएगा, गाय नहीं तो भैंस अगर आप पाल रहे हो तो भैंस के लिए आपको सरकार 80,000 रुपये देगी। जी हाँ, 80,000 रुपये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैंस कितने में आ जाती है। उसके बाद आपको मुर्गी पालन करना है, मुर्गी पोल्ट्री फार्म खोलना है, तो सरकार आपको 1 से लेके 5 लाख रुपए तक का आपको एनिमल लोन दे देगी, ठीक है। और आपको अगर बकरी पालन करना है तो आपको सरकार 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का बकरी पालन में आपको लोन दे देगी। बकरी की क्या कीमत है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दी किस तरीके से लोन है। आप फिश पालन आप शुरू करना चाहते हो या आपको सुअर पालन करना है, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये मिलेगा कहाँ पर लोन, तो देखिएगा, आप किसी भी बैंक चले जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया जिला सहकारी बैंक हो या कोई भी बैंक सरकारी बैंक हो या नाबार्डा भी दे रहा है, तो उस पर आप चले जाइए। वहाँ पर आप जाइएगा और बैंक मैनेजर से मिलिएगा या जो भी क्लर्क है उनसे बात कीजिएगा। उनसे कहिएगा सर मुझे पशुपालन लोन चाहिए, पशुपालन लोन जो सरकार की योजना चल रही है पशुपालन लोन योजना। तो जिसमें दोस्तों वो बैंक वाला आपसे बात करेगा, जो सारी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वही देखेगा, वही आपसे पूछेगा कि आप लोन क्यों लेना चाहते हो, कि आपकी खुद की ज़मीन है। तो थोड़े बहुत आपसे वो प्रश्न पूछेगा जिसके आप जवाब दीजिएगा बिना किसी झिझक के। ये भी पूछेगा आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं था, अगर था तो आपने कितने समय में जमा कर दिया, तो ये सारी बात आपसे पूछेगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म देगा, फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, इसलिए बेहतर हो किसी पढ़े लिखे लड़के को या इंसान को अपने साथ ले जाएगा, जिससे वो फॉर्म आपका अच्छे से भरते और सारे डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी जीरोक्स कॉपी आपकी लगेगी और सीधे आपको बैंक मैनेजर को दे देना है।
दोस्तों इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, आपसे थोड़ी एक जांच होगी, हो सकता है वो गांव में आपके पास आके देखें। अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं या मछली पालन, तो हो सकता है वो जगह जाके देखेंगे कि हाँ सच में इसके पास जगह है या नहीं है। और वैसे गाय भैंस में कोई जगह नहीं देखी जाएगी और सीधे दोस्तों आपका लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा और सीधे आपके खाते में आएगा। तो दोस्तों ये तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप लोन ले सकते हो और सरकार की इस योजना का आप लाभ ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।